प्रदेश में पिछले 7 महीने से कई पोस्ट कोड की भर्तियां अधर में लटकी हैं। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद भर्तियों के परिणाम घोषित नहीं किए जा रहे हैं, जिससे अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे में अब इन अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूटने लगा है। प्रदेश भर के ऐसे परेशान अभ्यर्थी सोमवार को शिमला सचिवालय पहुंचे, जहां पर रो रो कर सरकार से परिणाम जल्द घोषित करने और नियुक्ति देने की मांग की गई। अभ्यर्थियों का कहना था कि 10 से 20 साल तक सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने के बाद और भर्ती की परीक्षा देने के बाद अब वे पिछले कई महीनों से रिजल्ट की आस लगाए हैं। सीएम हर बार जल्द रिजल्ट निकालने की बात कह रही हैं, लेकिन अभी तक भी रिजल्ट नहीं निकाला गया है। अभ्यर्थियों ने बताया कि ऐसे में उनकी उम्र भी निकलती जा रही है और वे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर कोई पोस्ट कोड विजिलेंस जांच के दायरे में है तो सरकार कंडीशनल ज्वाइनिंग दे सकती है और दोषी को नौकरी से बाहर कर सकती है, लेकिन इस तरह से अभ्यर्थियों को गुमराह करना अब बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार जब तक रिजल्ट नहीं निकालती तब तक अभ्यर्थी यहीं डटे रहेंगे। यही नहीं, कुछ अभ्यर्थियों ने सरकार से उन्हें जहर देने की गुहार तक लगा दी। आपको पता है फैमिली के साथ निकलना कितना मुश्किल होता है, तो अब जैसे तैसे करके आए हैं तो उम्मीद पूरी है कि अब हमें इस बार तो हमारी बात सुनी जाए और हमें ज्वाइनिंग दी जाए। आज अभी हमने समय नहीं लिया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि सर जरूर आएंगे हमसे मिलने के लिए। आप यही इंतजार करेंगे? बिल्कुल, जब तक नहीं आएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। पिछली बार हम सर से मिले थे तो सर ने मतलब अपने मुंह से बोला था, हमारे कुछ एक बच्चों को अंदर गए थे सर के पास मिलने वॉक ओवर में, तो सर ने खुद बोला था कि आपकी जो है मतलब आपकी पुट अप होगी, आपकी मतलब जो फाइल है और आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। मुद्दा बताएं जरा। मुद्दा हमारा रिजल्ट जो है हमारा 980 का हमें चाहिए, रिजल्ट चाहिए, कंडीशनल ज्वाइनिंग दी जाए, यही मांग है हमारी सर से। कब एग्जाम कंडक्ट हुआ था? सर ये 8 अक्टूबर 2022। हम 5वीं बार मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं, लेकिन मतलब 4 बार मिल चुके हैं और 4 बार झूठा आश्वासन हमें मिला हुआ है और आज हम 5वीं बार आ रहे हैं। लास्ट टाइम हम मिले, मैं खुद सीएम साहब से मिला और उन्होंने किसी को कॉल करी मेरे सामने, जिसको भी करी बिजनेस टीम को करी, लेकिन उन्होंने साफ बात बोली कि आपके बेटे इसमें रिजल्ट के लिए 3 दिन फाइल एक जगह जाएगी, 3 दिन दूसरी जगह जाएगी। आप मेरे पास 7वें दिन आए, फिर उन्होंने बोला जी 8वें दिन आओ। 8वें दिन जब हमारे लोग यहाँ से गए, हमारे डेलीगेशन गया, तो उन्होंने बात तक नहीं करी। पूरा दिन हमारे लोग ओक ओवर में खड़े रहे, कभी ओक ओवर, कभी सेक्रेटरीट, कभी सेक्रेटरीट, कभी ओक ओवर। शाम तक 8 बजे वो लोग घर आ गए, लेकिन सीएम साहब ने बात तक नहीं करी। दिसंबर में रिजल्ट आउट हो जाना था और जनवरी तक हमारी ज्वाइनिंग हो जानी थी। इसके बाद भी मैम अभी तक हम लोग बस सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। पिछले 5 दिनों से हम कभी गुरुद्वारे में सो रहे हैं, कभी धर्मशालाओं में सो रहे हैं। हमारे पास रहने तक का स्थान नहीं है। हर संडे तक को भी मैम हमने हर एक मिनिस्टर, जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी की हद होती है, हर एक मिनिस्टर एमएलए तक से हमने बात करी है। सब बस हमें आश्वासन दे देते हैं कि हाँ हम हमारा आपका मैटर देखेंगे, हमारा आपका मैटर देखेंगे। हमें सिर्फ अब आश्वासन नहीं चाहिए मैम, अब हद हो गई है आश्वासन की। हर तक आप 60 दिन तक, एक जब सरकार बनी थी ना मैम, उन्होंने बोला कि व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। हमने व्यवस्था परिवर्तन को एक्सेप्ट किया। हमने बोला कि सरकार कुछ अच्छा करना चाहती है। पेपर लीक मैम, हमने पहली बार हमने पेपर नहीं दिया, ये हमारा पहला पेपर नहीं है। मैंने 12 से ज़्यादा बार डीबी दे चुका हूँ मैं, ये हमारा पहला पेपर नहीं है। अगर सरकार हमें भी यही लगा कि पहले पेपर लीक होता होगा, हमारी सिलेक्शन इसलिए नहीं होती होगी। आज हम 4 से ज़्यादा पेपर में मेरी सिलेक्शन हो रखी है, सारे बिजनेस इंक्वायरी में है। बता दें कि प्रदेश में करीब 42 पोस्ट कोड की भर्तियों के परिणाम लटके हुए हैं, जिनमें हजारों बेरोजगार युवा रोजगार की आस लगाए हुए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार परिणाम घोषित नहीं कर पा रही है, जिसके चलते बेरोजगार युवा परेशान हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।